जितने मोदी सरकार ने अभी बिल्डोजर कश्मीर भेजे हैं, अगर उतनी नौकरियां दी जाती तो सारा कश्मीर आज सेटल होता। बिल्डोजरों पे बात क्यों नहीं होती? और अगर ना तो ये राहुल गांधी वहां से चप्पल छोड़ के भाग के आता। ये राहुल गांधी जो चौड़ा होकर तिरंगा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, ये 2014 से पहले लोग वहां पर तिरंगा लहराने में भी भारी पड़ जाता था। जो भी हो, राहुल गांधी होना चाहे, केजरीवाल होना चाहे, बस एक मोदी नहीं होना चाहिए। मोदी नहीं होना चाहिए। आप एक काम करो, आप आज वोट करा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोदी को हराने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाता है मोदी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकंड भैया, हिंदू कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भैया, हिंदू मुस्लिम 45 नहीं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं तो भैया वो बताओ, वो माइक कहाँ लगा हुआ था, किस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था जहाँ से रलीफ गलीफ जलीफ का नारा दिया गया, सुनो, जहाँ पे कहा गया कि धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या मर जाओ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराते थे तब कश्मीर वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब गिरजा टिक्कू का बलात्कार किया जाता था और उसको बलात्कारी यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फोटो खिंचाता था तब हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज यहाँ दिक्कत यह है कि वो बीडीसी के मेंबर 200 से ज्यादा चुने गए। आज वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज जो यहाँ से विदेश से फंडिंग होती थी, यहाँ जो विदेश से उससे पत्थरबाजी होती थी, 500 मिलना बंद हो गया तो हिंदू मुस्लिम याद आया। बताओ ना, हिंदू मुस्लिम के बिना रलीफ गलीफ जलीफ का अर्थ क्या है? कश्मीरी बता दे मुझे। जब मौका मिला तो कहते हैं कि यहाँ से खाली करो, कश्मीर खाली करो, और आज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम किया जा रहा था, आज जब हिंदू और मुस्लिम दोनों किया जा रहा है, दोनों को घर मिल रहा है, दोनों को शौचालय मिल रहा है, दोनों को राशन मिल रहा है, तो दिक्कत है कि नहीं सिर्फ वो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, हम विशिष्ट हैं। जी हाँ, गरीबों के नहीं पत्थरबाजों पे चलेंगे और चलते रहेंगे। मैं वोट इसलिए देता हूँ, मैं मोदी को वोट इसलिए देता हूँ कि जितने भी पत्थरबाज उसके घर पे बुलडोजर चले और चलता रहे। अगर पाकिस्तान को साइड रखा जाता, जितना ध्यान पाकिस्तान पे दिया जा रहा है और माइंड्स डाइवर्ट किए जाते, अगर वो ध्यान अपने देश पे दिया जाता तो हम बहुत आगे गए होते। आप मुझे बताइए, अब जितने मोदी सरकार ने अभी बिल्डोजर कश्मीर भेजे हैं, अगर उतनी नौकरियां दी जाती तो सारा कश्मीर आज सेटल होता। बिल्डोजरों पे बात क्यों नहीं होती? और अगर ना तो ये राहुल गांधी वहां से चप्पल छोड़ के भाग के आता। ये राहुल गांधी जो चौड़ा होकर तिरंगा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, ये 2014 से पहले लोग वहां पर तिरंगा लहराने में भी भारी पड़ जाता था। बुलडोजर की क्या दिक्कत है यार? बुलडोजर, अरे बुलडोजर उनके घर में चल रहा है ना जिनके घर में दिक्कत है। आप कश्मीर से, मैं कश्मीर से, एक मिनट, आप कश्मीर से हैं। 370 हटने के बाद बताइए बदला कितना बदला? कुछ भी नहीं बदला, तंग आ गए हम, बिल्डोजर भेजे गए। पत्थर जब चलता था तब अच्छा था, पत्थर जब चलता था तो अच्छा था। जब आर्मी पे बूट से मारा जाता था, आर्मी को हेलमेट से मारा जाता था तब अच्छा था, लेकिन पत्थरबाजों के घर बुलडोजर पहुंच जाए। जीती थी, जब पाकिस्तान जीतती थी ना तो वहाँ पर कश्मीर में सब जगह नहीं, कुछ जगह आतिशबाजी होती थी, तब पत्थरबाजी होती है। अभी कश्मीर में होती है पत्थरबाजी? बिल्कुल भी नहीं होती, अब हो रही भी नहीं होती। पहले होती थी, नेताबाज कराते थे, नेताबाज जो पॉलिटिशियन है वो कराते थे अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना बिजनेस। बिल्डोजर आ गए, बिल्डोजर, आपसे सवाल है, बिल्डोजर आ गया, पहले एक कॉलेज जहाँ पे बच्चे पढ़ते, देश का फ्यूचर बनते, पहले उसको हटाना था या गवर्नर हाउस? दोनों आजम खान ने सरकारी संपत्ति में बुलडोजर चला है। अरे वो गरीबों की संपत्ति है। आजा, ये कहते हैं बुलडोजर का ड्राइवर रोजगार पाएगा या नहीं? वो कश्मीर का ड्राइवर पर दिक्कत ये है, इनको रोजगार है ना। पहले तो ये जितने पावर सेक्टर थे उसमें बम मारो, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, जो निवेशक जाए कश्मीर में। अभी एक भाई साहब आए कश्मीर से ही, वो कह रहे हैं कि कश्मीर तो विकास के पथ पर दौड़ रहा है। अरे सुनिए, तो कश्मीर से आए भाई साहब, अभी उन्होंने कहा कि कश्मीर तो बिल्डोजर का इन्वेस्टमेंट, बिल्डोजर आज वहाँ पे लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, यूएई कर रही है वहाँ पे, जिसको ये इस्लामिक कंट्री बोलते हैं ना, यूएई, वो वहाँ पे कर रही है। अब जाके पढ़ो, उसको जानो।
ठीक है। 44 योजना तो केंद्र सरकार ने भेजा है यार, जिसको रोका हुआ था इन्होंने। दिक्कत ये थी कि वहाँ निवेशक घूमने के लिए भी जो पर्यटन जाते थे, आप देखो 370 हटने के बाद कितने जो पर्यटनशाली पहुँचे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि गरीबों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है कश्मीर में। अरे या गरीबों पे नहीं, वो वहाँ पे जो गलत काम में इन्वॉल्व थे ना, जो पत्थरबाजों को फंड करते थे, उन पे चलाया जा रहा है। उनसे किसी को दिक्कत नहीं है, उनसे किसी को दिक्कत नहीं है, उनसे आम जनता को परेशानी नहीं है। आम जनता इनके साथ है, तभी वहाँ पे वो काम हो पा रहा है। और बुलडोजर वहाँ की चल रहा है, यूपी में चल रहा है, राजस्थान सरकार तो कांग्रेस की है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ की चलवा रहे हैं। जो गलत काम करेगा बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहीं का हो, कोई भी हो, गलत काम करेगा बुलडोजर चलेगा और काम करेगा बुलडोजर चलेगा। भाई साहब कह रहे हैं गरीबों पर अत्याचार हो रहा है कश्मीर में। देखो मेरी बात सुनो, कोई अत्याचार नहीं हो रहा। अभी देखो 370 धारा पे काम हुआ, 35 पे काम हो रहा है। उसके बाद क्या है, CAA NRC। जब ये कागज खुलेंगे ना, ये सब भागेंगे। ये मोदी जी है तो मुमकिन है। क्यों? क्योंकि गलत हो रहा है, जो गलत है वो गलत है। 370 के ऊपर इतना बड़ा काम हुआ, कोई सोच सकता था क्या? नेशनल हाईवे 1980 में पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं, क्यों छोड़ू राम, क्यों छोड़ू। जब वो कहता है, जब वो यहाँ के बम फोड़ते हैं, क्यों साइड में, उसको हमारे राम ने, उसका पाकिस्तान का राम नाम सत्य पहले ही हो चुका है। जब कश्मीर की बात आती है, आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ते हो? पाकिस्तान की बात क्यों? कश्मीर भारत का सर है, कश्मीर भारत का सर है। एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हम कह रहे हैं हिस्सा है। हाँ ठीक किया जाता है। सुनिए सवाल सुनिए। आप मुझे बताइए 2024 को लेकर क्या सोचते, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? जो भी हो, राहुल गांधी होना चाहिए, केजरीवाल होना चाहिए, बस एक मोदी नहीं होना चाहिए। मोदी नहीं होना चाहिए। अब सुनो एजेंडा, अब सुनो। अरे रुक जाओ यार, अगर सुनना है तो सुन ले। एजेंडा क्या है? वो एजेंडा उनके मुंह में आ गया क्या? उनको पहले ही भेजा गया बोल के जाओ। एक मिनट रुक जा भाई, वो पत्रकार एक मिनट थम जा, 2 मिनट के लिए कि यहाँ और बोल के जा। आप एक काम करो, आप आज वोट करा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोदी को हराने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। ये भाई का जवाब सुनना, शांति से सुनो इसी बात पे। जब मोदी जी आते, बात सुनो, जब मोदी जी कश्मीर आते तो दफा ये कर्फ्यू क्यों लग जाए? मोदी क्यों, राहुल गांधी क्यों? खुशी है लाल चौक में तिरंगा लहराया। 2014 से पहले तिरंगा कहाँ था? 2014 से पहले तिरंगा कहाँ था? हमारे कश्मीर में भारत तिरंगा पहले से था। कश्मीर पहले भी इंडिया के साथ था, अब भी इंडिया के साथ है। 370 उठने से कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे। बस हाँ, एक चीज हो गया, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाता है मोदी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकंड भैया, हिंदू कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भैया। हिंदू मुस्लिम 45 नहीं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं तो भैया वो बताओ, वो माइक कहाँ लगा हुआ था? किस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था जहाँ से रलीफ गलीफ जलीफ का नारा दिया गया? सुनो, जहाँ पे कहा गया कि धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या मर जाओ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराते थे, तब कश्मीर वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जब गिरजा टिक्कू का बलात्कार किया जाता था और उसको बलात्कारी यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फोटो खिंचाता था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज यहाँ दिक्कत यह है कि वो BDC के मेंबर 200 से ज्यादा चुने गए। आज वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज जो यहाँ से विदेश से फंडिंग होती थी, यहाँ जो विदेश से उससे पत्थरबाजी होती थी, 500 मिलना बंद हो गया तो हिंदू मुस्लिम याद आया। बताओ ना, हिंदू मुस्लिम के बिना रलीफ गलीफ जलीफ का अर्थ क्या है? कश्मीरी बता दे मुझे। जब मौका मिला तो कहते हैं कि यहाँ से खाली करो, कश्मीर खाली करो, और आज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि पहले सिर्फ मुस्लिम किया जा रहा था, आज जब हिंदू और मुस्लिम दोनों किया जा रहा है, दोनों को घर मिल रहा है, दोनों को शौचालय मिल रहा है, दोनों को राशन मिल रहा है, तो दिक्कत है कि नहीं सिर्फ वो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, हम विशिष्ट हैं,
जी हाँ, जो पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है। अब बताइए, पत्थर नहीं होती है। जो मंदिर वहाँ पे 1990 में था वो मंदिर आज भी वैसे ही है, और मुस्लिम उनकी कश्मीरी पंडित महबूबा मुफ्ती, अरे रुको रुको, चलो ठीक है, सारी बातें खत्म करो। सुनो सुनो, जब मंदिर बनने की बात हुई तो वो क्या कह रही थी, धारा 370 हटा के दिखा दो, हम खून की नदियां बहा देंगे। हमें सपोर्ट करी आप। शिव मंदिर, अरे कश्मीर मंदिर है तो कश्मीरी पंडित कहाँ है? अरे सुनिए, कश्मीरी पंडित कहाँ है? कश्मीरी पंडित पंडित कहाँ है हमारे? हिंदू उनके घर वहाँ पे वो आए, उनके लिए दिलों में जगह है, उनका अपना है कश्मीर। उन्हें पॉलिटिशियन आंदोलन क्यों? आप उन पंडितों के साथ बात किलिंग कौन करता है? फिर टारगेट किलिंग के खिलाफ कितने कश्मीरी बाहर सड़क पे उतरते हैं? कश्मीर में टारगेट किलिंग होता है। एक भी टारगेट किलिंग में बता दे कि कश्मीरी युवा खड़ा होकर के दिल में रहते थे वाले मेरे भाई तुमको मरने नहीं देंगे। मुसलमानों को भी मारा गया। मुझे बात सही बात है, मुसलमानों को मारा गया, उन्हीं मुसलमानों को मारा गया। अरे जब लगाए गए तब भाईचारा कश्मीर जब तो भाईचारा वो भी मुसलमान होता है। मैं मानता हूं, लेकिन वो जवान जो मुस्लिम शहीद होता है उसको मारने वाला भी वही सोच था जो कहता था कि पिंडी जाओ 80 के दशक में वहाँ से ट्रेनिंग लो और यहाँ धर्म नहीं होता। मारने वाले का धर्म नहीं होता, उसके कब्र बनते हैं या जलाया जाता है। आज ये कह दे कि बुरहान वानी का कब्र में उसके जनाजा पे निकलने वाला क्यों था, क्यों नहीं उसको जला दिया गया? आतंकवादी को मारा जाता है तो उसका कब्र बनाते हो, बोलो कि आतंकवादी को पेट्रोल छिड़क के जला देना चाहिए, बोलो धर्म नहीं होता है। तो एक बात बोलो, जम्मू कश्मीर के ये एक मिनट सुनी, बुरहान वानी को क्या मानते, आतंकवादी था? हाँ हाँ, तो फिर उसके जनाजे में जो कहते हैं लाखों लोग, वो कौन था? वो कश्मीरी लोग थे। क्यों थे? वो बात है। आतंकवादी के साथ हुए बुरहान वानी के क्यों थे? में जाने के लिए मजबूरी आज मैं जानना चाहता हूँ। आप महबूबा मुफ्ती से पूछो, वो सरकार से पूछो क्यों थे? सर मुझे यही चीज कहना है कि एक तरफ ये सेफ हो जाते हैं कि महबूबा मुफ्ती से पूछो, जाने वाले क्या पीडीपी के मेंबर थे? अच्छा, आप मुझे बताओ, वही लोग थे ना जो करते हैं कश्मीरी पंडित मेरे भाई के। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए दिखाई। जब एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शहीद होता है 17 रुपए मिलती है उसको, 17 रुपए जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को। पत्थरबाजी नहीं हो रही है वहाँ पे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। कहते हैं सर्विस ऑन सर्विस अगर मरता। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, कुछ काम मोदी जी ने अच्छे किए, लेकिन बहुत कुछ काम उसने गलत भी किया। गलत आपके मुंह से बात निकली तो गलत ये बन रहा है गलत क्या? गलत क्या? ये बोलेगा गलत क्या किया भाई? गलत मुझे जितना दिखा मुझे गलत ही दिखा, मुझे अच्छा कुछ नहीं दिखा। क्योंकि पत्थरबाजी जो बंद हो गई वो गलत करा क्या? सरकार ने बंद करवा दी, वो गलत हुआ? सरकार ने नहीं, वो जब पॉलिटिशियंस का ये बंद हो गया पत्थरबाजी भी बंद हो गई। वो पॉलिटिशियन करवाते थे, मुझे बताओ कौन करता था? मैंने कभी कोई नहीं फेंका, कभी पत्थरबाजी नहीं। गरीब आदमी को जब खाने को कुछ नहीं था, जब गरीब आदमी को खाने को कुछ नहीं होता है, फिर उसको 500 रुपए पकड़ा दो, भाई पत्थर मारो, वो जाके मारेंगे। हमें क्या चट्टी है? आम इंसान को कोई चट्टी नहीं पत्थर मारने की, वो उन्हीं के चुने हुए बंदे होते हैं, वही पत्थर मारते थे। उनको बंद कर दिया, चलो ठीक है, कुछ चीजें ठीक भी हुई मगर बहुत कुछ गलत भी किया। 1930 का नेशनल हाईवे कश्मीर का 15 फुट का, जिसमें एक गाड़ी पहुंचती है, वही 15 फुट का अभी भी है। मोदी सरकार ने 2014 से एक हाईवे क्यों नहीं बनाई वहाँ पे? ये बात सही है कि वो की है, वो भी आर्मी का नेशनल हाईवे वो तक नहीं दिया। 370 हटने के बाद अभी चुनाव नहीं हुआ है वहाँ पे। वहाँ विकास कार्य आपको पता है वहाँ कितने इन्वेस्टमेंट कंपनियां गई हैं? क्यों कोई नहीं? बस यही दिक्कत है, बस यही दिक्कत है, लैक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सच्चाई जनता तक मत बताओ ताकि लगे कि ये जो सरकार है या फिर हम सुन लें, सच्चाई बोलेंगे नहीं। अरे 44 ऑन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, पावर हाइड्रो प्लांट लग रहा है, सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, आर्क डिजाइन का इनको कहता है कुछ नहीं हुआ। जब आप नकारने लगते हैं ना तो समझ में आता है कि ये गलीब जली भी है। राहुल गांधी की सरकार जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था तब बना था। अभी आर्क डिजाइन अभी 2019 में हुआ है यार, 2019 में सबसे गूगल कर लो, सबसे ऊंचा आर्क डिजाइन वाला पुल बन रहा है जो उसके बाद। अरे हिंदुस्तान में 2019 का दिक्कत यही है कि हमें नकारना है, हमें नकारेंगे
तभी तो पत्थरबाज पैदा लेंगे। तो क्या करेंगे पीडीपी? आपकी सोच नया क्या किया? नई बात करो जिससे हम भी पुल तो 2019 में है। कश्मीरी युवा यहाँ पे 3000 की नौकरी दिल्ली करने आते हैं कश्मीर में। अरे भाई वहाँ कुटीर उद्योग के जो चलते थे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट क्या? मैं आपको टास्क देता हूँ। अच्छा एक मिनट, जो चाइना के पास स्काई चीन है वो किसने दिया? किसने दिया? राहुल गांधी के टाइम में सारा हुआ है ऑलरेडी, अभी बस काम चल रहा है, काम चल रहा है उसमें। वो पीछे रहे इनको। देखो आप कश्मीर के हो, आपसे ज्यादा तो लोग दूसरे कश्मीर के बारे में जान रहे हैं। स्कूलों में और गरीबों भैया गरीबों के नहीं पत्थरबाजों पे चलेंगे और चलते रहेंगे। मैं वोट इसलिए देता हूँ, मैं मोदी को वोट इसलिए देता हूँ कि जितने भी पत्थरबाज उसके घर पे बुलडोजर चले और चलता रहे।